आज के इस वीडियो में हमने मुग़ल चित्रकला से संबंधित प्रश्नों को संकलित किया है। टीजीटी पीजीटी के परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सारी प्रश्नों के पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 2500 प्रश्नों की श्रृंखला का यह 8वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन असंबद्ध है? तो विहजाद असंबद्ध है। विहजाद तीनों से अलग हैं। असंबद्ध का मतलब हुआ कि तीनों से अलग कौन है। विहजाद ये ईरानी कलाकार हैं, चित्रकार हैं, ईरानी चित्रकार हैं, इसलिए ये अलग हैं। बाकी के विषय में मंसूर, मनोहर और मिस्किन ये मुग़ल कालीन दरबारी चित्रकार थे, ये तीनों। इसलिए विहजाद जो है क्यों अलग है? विहजाद इसलिए अलग है कि ये ईरानी चित्रकार था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा मुग़ल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? कौन सा चित्रकार, कौन सा मुग़ल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो आप इसको देखिए। जहांगीर चित्रकला के लिए जाना जाता है। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? शैली का नाम सुनिए। पहाड़ी, मुग़ल, कंपनी और बूंदी। शिकार के चित्र सबसे ज़्यादा मुग़ल शैली में बने हैं। भारत में मुग़ल चित्रकला का आरंभ किसके समय में हुआ? मुग़ल कला का प्रारंभ पूछ रहा है, इसलिए ये हुमायूं है। मुग़ल शैली की नींव किसने रखी? हुमायूं ने। मुग़ल चित्रकला विकसित हुई अकबर के शासनकाल में। मुग़ल चित्रकला अकबर के शासनकाल में विकसित हुई। अगला प्रश्न देखिए कि मुग़ल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? जब आप प्रश्न हल करें तो शब्दों पर अवश्य ध्यान दें। पूछ रहा है चित्रकला का उत्कर्ष किसके काल में हुआ है? चित्रकला किसके काल में अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर है जहांगीर। मुग़ल काल में चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर के शासनकाल में हुआ है। अगला प्रश्न है मुग़ल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? यह भी जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। मुग़ल काल का स्वर्ण युग था शाहजहां। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि शाहजहां तक आते आते स्थापत्य कला भी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई, इसलिए इस काल को स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कौन सी शैली में? बंगाल शैली, मुग़ल शैली, पाश्चात्य शैली, अजंता शैली। यह पाश्चात्य शैली में आपको देखने को मिलता है स्थिर चित्रण। ठीक है। मुग़ल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी। मुग़ल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी। किसकी? भारतीय और पर्शियन या ईरानी कह लीजिए। ठीक है। किन दो शैलियों के समन्वय से मुग़ल कला का आरंभ हुआ? यही प्रश्न है, तो आप इसको हिंदू और यूनानी कह लीजिए। नाम थोड़े से बदले हुए हैं, अभिप्राय समझने की कोशिश करिए। मुग़ल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई? मुग़ल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों से हुई है? तो वो राजस्थानी और ईरानी।
ठीक है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितने फीट है? बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई 134 फीट है। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? गुजरात राज्य जब विजय करा था उसने, उसके उपलक्ष्य में बनवाया था। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? अगला प्रश्न है, केशुदास, अबुल फजल, शमशाद, मोलाराम। ज़्यादातर लोग अबुल फजल को मार करके आएंगे, जबकि अबुल फजल ही सही है। ठीक है, अबुल फजल ही मुख्य चित्रकार था आईने अकबरी का। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? अबुल फजल। आईने अकबरी का रचयिता कौन था? प्रश्न वही है, अबुल फजल। उत्तर भी वही है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? प्रश्न पूछने का ढंग देखिए, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया था? तो स्थापत्य कला के विषय में अगर जो भी जानते हैं उनको पता है कि स्थापत्य जो है वो शाहजहां के काल में था, और शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, इसलिए दिल्ली के लाल किला किसके पुत्र द्वारा? तो जहांगीर के पुत्र द्वारा बनवाया गया था। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? अबुल हसन के पिता का नाम था आका रिजा। ये प्रश्न रटने वाला है, इसको रटिए। अबुल हसन के पिता का नाम आका रिजा था। अगला प्रश्न है, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा से विभूषित किया जाता है, या उनको माना जाता है कि ये पूर्व के राफेल हैं? ये बेहजाद हैं। बेहजाद को अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा है। अगला प्रश्न है, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? आप देखिए, मंसूर और मनोहर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, तो ये जहांगीर के चित्रकार थे। मुगल कालीन चित्रकार ये जहांगीर के दरबार में, ये दोनों जहांगीर के दरबार के थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार का नाम बताइए? मुगल चित्रकार का नाम बताना है आपको। निम्न से किस मुगल चित्रकार का नाम बताइए? शेख जैनुद्दीन, उस्ताद मंसूर, निहाल चंद या मनकू, कौन है? तो ये हैं आपके बी, उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर। अगला है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया? वही प्रश्न है, लेकिन इसको सीधे सीधे इन्होंने बदल दिया। ठीक है, इस प्रश्न को केवल इन्होंने बदला है, और ये प्रश्न का उत्तर होगा लाल किला, जिस प्रश्न को हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया। यदि आप PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को देखते रहिए। जैसे जैसे PDF नोट्स तैयार होता रहेगा वैसे वैसे मैं इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में हमको अपना फ़ोन नंबर दीजिए, उसमें आपको PDF फाइलें भेजी जाएंगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक चैनल नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।